तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल एक हाई लेवल मीटिंग हुआ था हमारे बोर्ड परीक्षा को लेकर के, और उसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस पे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा और बोर्ड एग्जाम को लेकर के क्या फैसला हुआ है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसा ही हमेशा अपडेट चाहते हो तो सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या नया अपडेट हमारे लिए निकल के आ चुका है। इसे जानना जरूरी है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, आगे क्या निर्णय होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, पीछे देखिए मेरे क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे कि यह समय परीक्षा लेने के लिए सही नहीं। हेमंत यानी हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि यह समय जो है परीक्षा लेने के लिए सही नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए तो सही नहीं है, ये सभी जानता है, लेकिन तो फिर सही क्या है ये हमें जानना पड़ेगा कि विद्यार्थी परीक्षा लेने के लिए सही समय क्या होना चाहिए। यदि परीक्षा लेने के लिए सही समय नहीं है तो इसका मतलब कैंसिल कर देना चाहिए। इसका मतलब यही ना हुआ कि उसको अगली क्लास में प्रोमोट कर देना चाहिए। एक सही समय में सही निर्णय लेना ये सबसे जरूरी होता है। यदि विद्यार्थी का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा तो आगे उसका क्या होगा, ये आप सोच के देखो। थोड़ा सा देखते हैं इस पे क्या लिखा है, ध्यान देना कि सीबीएसई द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा प्रोफेशनल कोर्सेस और परीक्षाओं को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, जिसको वीसी कहते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए आगे क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेस एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि सीएम सर ने सुझाव मांगा है, आप ट्वीट कर देना, तो आप लोगों ने ट्वीट किया भी होगा। आगे इस पे बताया गया कि ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए। अब बताओ कि इनके ट्विटर पर ज्यादातर मैसेज आया है कि फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दो, इसलिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि परीक्षा अभी लेना संभव नहीं है। इसका मतलब परीक्षा आगे होगा, ठीक है। तो ट्विटर पर इन्हें ज्यादातर सुझाव ये मिला है कि परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। स्थगित मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए, रोक दिया जाए, एक अगले डेट के लिए टाल दिया जाए। समझ में आ रहा है? देखो आगे क्या है कि राज्य में कई बच्चे संक्रमित हुए हैं, हम सभी जानते हैं। यदि मान लेते हैं कोई संक्रमित है 10th का स्टूडेंट, और यदि डेट निकाल देगा कि बोर्ड एग्जाम है, तब तो वो भी जाएगा एग्जाम देने के लिए। अब जाएगा तो दूसरे को भी संक्रमित करेगा। अब फाइनली बोर्ड एग्जाम है तो जाना तो पड़ेगा ही, तो संक्रमण लेकर के जाएगा सभी विद्यार्थी, सभी टीचर्स को भी वो संक्रमित कर देगा। तो एक विद्यार्थी के चलते पूरा स्कूल जो है हो जाएगा संक्रमित। आगे देखो लिखा क्या है कि और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा कि किसको क्या हो जाएगा। आगे ध्यान देना कि इस पे लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अपने परिजनों को खोया है। सबसे बड़ी बात है, हमारा और आपके साथ कोई घटना नहीं हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता को, जिन्होंने अपने पिता को, कई ने अपने भाई को, कई ने अपने बहन को इस कोरोना महामारी में खो दिया है। समझ सकते हैं, दूसरी लहर में। और ये जो तीसरी लहर आ रही है, यदि परीक्षा आयोजित होती है तो आप समझ लो आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का कहना है, ठीक है। देखो आगे क्या बताया गया, ध्यान देना कि ऐसे बच्चे एवं परिवार इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, क्या वो परीक्षा देने लायक अभी है? आप सोच के देखो, क्या उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं है? क्या वो परीक्षा लिख पाएगा? इतना मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुका होगा, क्या वो एग्जाम लिख सकेगा? ये सबसे बड़ी बात होती है। आगे बताया गया है कि वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। फाइनली यह लिखा है कि वर्तमान स्थिति में मतलब इस समय में परीक्षा आयोजित करना उचित
नहीं होगा। ये तो सेंटर के साथ मीटिंग हुआ था, लेकिन 1 जून को यहां भी मीटिंग होने होगा, उस दिन फाइनली बता दिया जाएगा कि क्या होगा। आगे इस पे देखना कि उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, मंत्रालय की ओर से 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है और प्रोफेशनल कोर्सेस एवं एंट्रेंस परीक्षाओं का आयोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को हुई बैठक के दौरान कहा। यानी सीएम आवास में यानी मुख्यमंत्री के रेसिडेंस में एक मीटिंग हुआ जिसपे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, सभी केंद्र शासित प्रदेश के वहां के मंत्री शामिल हुए और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ये इतने लोग शामिल हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड परीक्षा पर बात हुई और फाइनली 25 राज्यों ने अलग अलग सुझाव दिया है। सीबीएसई बोर्ड का अलग न्यूज आया है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा। तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री सर ने ये कहा कि वर्तमान हालात जो है हमारे यहाँ परीक्षा लेने लायक नहीं है, परीक्षा को एक अगले डेट के लिए स्थगित करना ही उचित होगा। ट्विटर पर ज्यादातर सुझाव इन्हें यही मिला है। समझ में आ रहा है, इन्होंने अपने से कुछ ऐसा नहीं कहा है, इन्होंने ट्विटर पर सुझाव मांगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हमने और आपने क्या सुझाव दिया कि परीक्षा को अगले डेट के लिए स्थगित किया जाए, वर्तमान स्थिति परीक्षा देने के लिए उचित नहीं है। देखो आगे क्या बताया गया है कि आयोजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये मैंने बता दिया। तो और ये चीजें ट्विटर पर भी दी गई है, आप पढ़ सकते हो ट्विटर पर जाकर, और ट्विटर से ही पेपर में छपा है हर जगह, ठीक है। जो भी चीजें ली गई है वो ट्विटर पर ही। देखो आगे बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई द्वारा आयोजित यह महत्वपूर्ण बैठक है, यह जो मीटिंग था ये इंपॉर्टेंट था। आगे लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चिंतन किया जा रहा है, यह सराहनीय पहल है। बैठक में जो सुझाव मिले हैं इस पे कई सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं। मीटिंग में हर एक मुख्यमंत्री अपना अलग अलग सुझाव दिया, ठीक है। एमपी वाला अलग, छत्तीसगढ़ वाला अलग, यूपी वाला अलग, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया। हमारे हेमंत सर ने भी अपना ओपिनियन दे दिया कि हमारे यहाँ परीक्षा लेने लायक हालात नहीं है, परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए हम स्थगित करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि इसमें कई सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। मेन पॉइंट ध्यान देना कि जैसे परीक्षा के समय को कम करना, ठीक है। कई राज्यों ने ऐसा सुझाव दिया कि परीक्षा के समय को कम कर दो। समय को कम करने का मतलब जैसे होता था ना कि मैथ का एग्जाम हो गया फिर 2 दिन रेस्ट, फिर साइंस का एग्जाम होता था, तो इस तरह से ज्यादा समय लग जाता था। 5 सब्जेक्ट का परीक्षा लेने में महीनों टाइम लग जाता था, लेकिन 5 सब्जेक्ट का परीक्षा तो 5 दिन में भी हो सकता है कि नहीं, 5 सब्जेक्ट का परीक्षा 5 दिन में। लेकिन होता क्या है, आप लोग देते होंगे मैट्रिक या फिर इंटर, तो 5 विषय का परीक्षा देने में महीनों लग जाता है। तो ये चीजें बहुत राज्यों ने कहा कि ये चीजें हम कम कर देंगे, 5 सब्जेक्ट का परीक्षा एकदम कम से कम टाइम में ले लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इधर उधर अफरा तफरी का माहौल ना हो जाए। तो समय को कम करना। दूसरा, सब्जेक्ट में बदलाव। कई राज्यों ने ऐसा सुझाव दिया है कि विषय में बदलाव किया जाए। कैसे? तो और कई राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि होम सेंटर, विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ता है, अपना जहां एडमिशन करवाया था वहीं उसका एग्जाम होना चाहिए। कई राज्यों ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि आपका होम सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो किसका सुझाव माना जाता है किसका नहीं माना जाता है। देखो लिखा है कि ये सभी सुझाव निश्चित रूप से काफी चीजों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। केंद्र के साथ राज्य बोर्ड की भी परीक्षा जुड़ी है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो केंद्रीय बोर्ड कर रहा है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड कर रहा है, वो अन्य बोर्ड भी वही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अन्य बोर्ड भी वही कर रहे हैं। इसलिए सीबीएसई बोर्ड की जो भी न्यूज आएगी आप जरूर देखिएगा और समझ लीजिएगा कि ऐसा मेरे साथ भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग सीबीएसई ही आयोजित किया था। देखो आगे लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, तो इस तरह से कई नाम दिए गए हैं जो उपस्थित थे। ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि सुझावों का निष्कर्ष फिलहाल ना हो, और इतना सारा जो मीटिंग हुआ इसका जो फाइनल कंक्लूजन है, आउटपुट है, पूरा निचोड़ क्या निकलता है कि फिलहाल परीक्षा नहीं होगा, ठीक है। विद्यार्थी को एक अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। विद्यार्थी यहां भी फिर वही स्थिति में आके फंस गया कि मेरा परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्लियर तो बताया नहीं कि होगा।
ऐसा यहाँ लटका के रख दिया कि अगले आदेश तक के लिए स्थगित होता है। स्थगित मतलब पोस्टपोन, दोबारा पोस्टपोन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निरंतर मिल रहे सुझावों का निष्कर्ष निकाला जाए, तो फिलहाल परीक्षा आयोजित नहीं करने की बात पर सहमति जताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर परीक्षा आयोजित हुई तो सामाजिक दूरी का पालन होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि एग्जाम हुआ तो सोशल डिस्टेंस फॉलो करके एग्जाम ले लेना चाहिए, लेकिन बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंस फॉलो करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग बड़े होते हैं तो वो समझते हैं कि सोशल डिस्टेंस क्या होता है। अब 10th का बच्चा कितना होगा, 14 या 15 साल का होता है, वो सोशल डिस्टेंस एक बार उसको धमका के कहिएगा तो वो मान लेगा, लेकिन थोड़ी 10 मिनट बाद देखिएगा कि वो दोस्तों से गप करने में इधर उधर व्यस्त हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ये कोई छोटी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखते हुए सुझाव दिया कि आगामी सभी परीक्षाओं को तारीख कोरोना संक्रमण प्रभाव कम या नियंत्रित होने के बाद ही तय की जाएगी। समझ में आ रहा है कि सभी एग्जाम का जो नया डेट है वो कोरोना का कहर जो वो कम हो जाएगा, तब हम एक नया डेट तय करेंगे और उसी में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के बाद अब धीरे धीरे गांव की ओर संक्रमण अपना पैर पसार रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, ये सभी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लिखा है कि तत्काल परीक्षाएं आयोजित होने से व्यवस्था पर असर पड़ेगा, इसलिए संक्रमण घटने के बाद ही परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की जाए। संक्रमण कम होगा तो ही परीक्षा का तारीख निर्धारित होगा, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से एक समय सीमा दे देना चाहिए था। ठीक है, कि यदि जैसे कह देगा कि जून तक यदि नहीं हुआ तो परीक्षा कैंसिल, इस टाइप का कुछ हो जाना चाहिए था, तो विद्यार्थी के दिमाग में रहता कि हाँ जून तक देख लेते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो हम अगले क्लास का तैयारी करते। ठीक है, अब जुलाई तक भी दे देता टाइम लिमिट कि जुलाई तक देख लेते, नहीं तो एग्जाम कैंसिल हो जाता। खैर एक टाइम लिमिट देना चाहिए था कि इसके बाद, क्योंकि उसके बाद इधर ना उधर, अब अगस्त में परीक्षा लेगा तो आप सोच सकते हो कितना देर होगा रिजल्ट निकालने में, हो सकता है कि नहीं। देखो इस पे आगे बताया गया है, ध्यान देना। लिखा है कि तत्काल परीक्षा आयोजित होने से व्यवस्था पर असर पड़ेगा, ये मैंने बता दिया। और मुख्यमंत्री ने अपने विस्तृत सुझाव लिखित रूप से 2 दिनों के भीतर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंत्रालय को प्रस्तुत करने की बात की है। यानी जितना भी चीज जो मुख्यमंत्री जो चीज बोला है, समझ में आ रहा है, जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने जो भी चीजें कही है उसको रिटर्न में देना होगा, लिखित रूप में सीबीएसई को भेजना होगा। तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री सर ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम लिखित में लिख के सीबीएसई बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये जितना भी बात बोले हैं उसको लिखित में मांग रहा है। सीबीएसई बोर्ड क्या मांग रहा है, लिखित में मांग रहा है, मतलब रिटर्न फॉर्मेट में मांग रहा है। तो 2 दिनों के अंदर सीबीएसई बोर्ड को ये भेज देंगे। देखो यहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कई बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मतलब अंडर ट्रीटमेंट हैं। ठीक है, परीक्षा की तैयारी में जुटे कई बच्चों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अपने परिजनों को खोया है। तो मेन बात तो यही बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने माता को खो दिए हैं, कोई अपने पिता को खो दिया है, कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है, वो सदमे में है, वो परीक्षा देने की लायक स्थिति में नहीं है। आगे इस पे बताया गया बहुत सारे बच्चे अभी कोरोना संक्रमित हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो कई ऐसे कंडीशंस हैं और यदि हो गया तो इस सब की संख्या जो है और भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखो क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल अभी यही आउटपुट निकलता है कि कोरोना संक्रमण जब तक कम नहीं होता है तब तक आप लोगों का परीक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और फिर से समझ लो कि दोबारा पोस्टपोन हो गया। ठीक है, अब देखो 1 जून को कहे हैं मुख्यमंत्री सर, ये बैठक तो सीबीएसई बुलाया था, लेकिन हमारे झारखंड में एक बैठक होने वाला है 1 जून को और उसमें मुख्यमंत्री सर क्या निर्णय लेते हैं अब ये हमें देखना है। तो जो भी होगा चैनल पर बने रहना, बता दिया जाएगा। और इस चैनल पर मेन बात आप लोगों को मैं बता दूं कि समझना जरूरी है, जो भी चीजें होती है उसे समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि समझोगे नहीं तो फिर वीडियो देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए समझना सबसे जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना और आपको जो भी कहना है, जो कुछ कहना चाहते हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।